हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पीएचपी की बेसिक वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ आएंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि विजुअल स्टूडियो पे रहते हुए हम किस तरीके से पीएचपी की वेबसाइट बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलेशन के बाद फाइल के ऊपर जाएंगे, न्यू, और यहाँ से आप वेबसाइट चूज कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ से एम्प्टी वेबसाइट ले लेंगे कि हम एनवायरनमेंट तो विजुअल स्टूडियो का यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पीएचपी के ऊपर काम करना चाहते हैं। देन उसके बाद हम ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट ले लेंगे और इसकी लोकेशन जो है ना वो हम ये रखेंगे CVAM64WW वेबसाइट। अब वेबसाइट का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर माई साइट 1 करके इसको, ये वेबसाइट 1 ही रहने देते हैं, इसके नाम से हमने एक वेबसाइट यहाँ पर बना दी। अब पीएचपी जो है वो एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, जिसके अंदर हम लोग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को राइट करेंगे, जो कि एचटीएमएल के बगैर जो है वो अधूरी है। एचटीएमएल के पेज के साथ ये मिल के चलती है। अब पीएचपी इसके साथ साथ एक इनलाइन लैंग्वेज है, तो उसको भी हम देखेंगे कि पीएचपी इनलाइन लैंग्वेज क्या है, किस तरीके से वर्क करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एचटीएमएल का पेज यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जिसमें हम राइट क्लिक करेंगे, ऐड के ऊपर जाएंगे और यहाँ से न्यू आइटम लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हम HTML पेज ले लेते हैं और इसको हमने HTML पेज डॉट HTML का नाम दे दिया है और इसको ऐड कर दिया। अब ये आपको एक बेसिक HTML का जो पेज जो है वो यहाँ पर डिजाइन करके दे देगा। अब जैसे HTML जो है वो एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है, जिसमें हम जो भी टैग्स ओपन करते हैं वो लाजमी क्लोज होते हैं। इस तरीके से और भी बेतहाशा हमारे पास टैग्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। अब पीएचपी जो है वो इन टैग्स के अंदर जो है वो मिल के चलती है। यानी हम इस ओवरऑल कोर्स के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से हम पीएचपी को हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये हमारे पास एक पेज है, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं H1 का टैग है, H2 का टैग है, BR का टैग है, सेंटर का टैग है। अब इसी के अंदर अगर हमें पीएचपी राइट करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हम अपने पेज का जो एक्सटेंशन है वो पीएचपी करेंगे। इसके साथ हम जो है, हम जहां पर भी पीएचपी को हमें लिखना है, तो वहां पर हम पीएचपी के टैग्स को ओपन एंड क्लोज करेंगे। जैसे टॉप ऑफ द पेज हम पीएचपी राइट करना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क पीएचपी लिखेंगे और इस टैग को क्लोज करेंगे, और फिर यहाँ पर हमने एक मैसेज जो है वो शो कर दिया। अगर हमें सेंटर ऑफ द पेज या किसी और जगह पे हमें कोई पीएचपी का मैसेज शो करना है, तो हम प्रिंट का टैग वहां पर भी यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये है कि जहां पर भी हमें पीएचपी लिखनी है, वहां पर हम क्या यूज करेंगे, पीएचपी के टैग को ओपन एंड क्लोज करेंगे, इस तरीके से जैसे आपको नजर आ रहा है। अब इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल के अंदर हमने एक और पेज डिजाइन किया इंडेक्स 2, और यहाँ पर हमने एक टेबल बनाया है। अब टेबल में हम ये चाहते हैं कि इनपुट ले, अगर हम इसका विजुअल इंटरफेस देखना चाहें तो आप जो है ओपन विद इसको कर लेंगे HTML वेब फॉर्म एडिटर, तो ये आपको इसका डिजाइन इंटरफेस भी यहाँ शो कर रहा होगा। ये कुछ इस किस्म का हम एक टेबल बनाना चाह रहे हैं, जिसके अंदर हम 3 टेक्स्ट बॉक्सेस को लेंगे जो कि HTML के हैं। यहाँ से हम इसको ले सकते हैं इजीली, एक सबमिट का बटन ले रहे हैं। अगर हम कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने एक टेबल बनाया है और उसके अंदर हमने एंटर फर्स्ट नंबर और इनपुट टेक्स्ट बॉक्स लिया। अब इनपुट टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इस तरीके से आप जस्ट ले सकते हैं। अब इनपुट लेने का जो बेसिक पर्पस है वो यहाँ पर ये है कि हम यहाँ कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इनपुट लेना चाह रहे हैं और सीखना चाह रहे हैं कि इनपुट कैसे लिया जाता है। तो इनपुट जो है वो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड से आएगा। अब टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर इनपुट देने के लिए जो वाहिद शर्त है वो ये है कि इसको नाम देना है। जैसे हमने यहाँ पर नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया O, और ये हमने एक फॉर्म के टैग के अंदर इसको बंद कर दिया। ये भी बड़ा जरूरी है कि जब भी हम कोई चीज इनपुट ले रहे हैं तो फॉर्म का टैग ओपन और क्लोज करेंगे एट द एंड। अब ये एरिया, यानी ये एरिया जो है आपके पास वो इनपुट फॉर्म के तौर पे नजर आ रहा होगा। इसको चला के देखते हैं। तो वैम सर्वर के ऊपर जो है हमने इसको ऑलरेडी डिप्लॉय करना लास्ट टाइम सीखा था। तो अगर आप डिप्लॉय देखना चाहते हैं तो हमारी प्रीवियस वीडियो को देखें। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम बेसिक चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। तो माई साइट 1 के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये हमारा पहला पेज था जिसके अंदर हमने बेसिक
प्रिंट फंक्शन को देखा था पीएचपी के, और ये हमारा सेकंड पेज है जिसमें हम इनपुट को देख रहे हैं। अब इनपुट के अंदर मैंने कोई भी वैल्यू यहाँ पर फीड करनी है और इसको हमने प्लस का एक साइन दे दिया। ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है। तो एक्चुअली ये देखिए इस वक्त इनपुट यहाँ पर आपको यूआरएल के ऊपर नजर आ रहा है। अब अगर मुझे इसको यहाँ से रिसीव करना है और इसको प्रोसेस भी करना है तो उसके लिए हम पीएचपी का फंक्शंस को यूज करेंगे मजीद। तो पीएचपी के मजीद फंक्शन के लिए हम इंडेक्स 3 पे देखते हैं, तो यहाँ पर हम इसकी इनपुट रिसीविंग को देख रहे हैं, यानी वहां से जो इनपुट आएगा इसको रिसीव करने के लिए $get का फंक्शन हम यूज करेंगे और इसकी वैल्यू जो है हम ए बी और ओ के अंदर डाल रहे हैं। और एट द एंड जो कैलकुलेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो $r के अंदर हमारे पास आ जाएगी। अब देखिए पीएचपी एक इनलाइन लैंग्वेज है, तो अगर हम ओवरऑल देखें तो अब हम इस रिजल्ट को जो है अपने पास यहाँ नीचे प्रिंट करना चाह रहे हैं। हम जस्ट ये करेंगे कि इस टीडी के अंदर, यानी इस कॉलम सेल के अंदर हम यहाँ पर पीएचपी का फंक्शन यूज करेंगे प्रिंट आर, तो ये इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। बाकी जो है हमारे पास विजुअल इंटरफेस जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना। देखिए एचटीएमएल वेब फॉर्म एडिटर से हम जाके इसको देखते हैं, तो ये आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इस जगह पर हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहे हैं। अब इसको चला के देखते हैं, तो हमारे पास इंडेक्स 3 के ऊपर हम इस चीज को रन करके देख सकते हैं। अब देखिए इनिशियली ये एरर शो कर रहा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एरर किस तरीके से खत्म हो सकते हैं, किस तरीके से इफ एल्स इफ का फंक्शन जो है ना वो हम यूज करेंगे। तो ये देखें आपके पास ये कैलकुलेशन इसने परफॉर्म कर दिया। इसी तरीके से इसी ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि वैल्यू जो अभी गायब हो गई है वो किस तरीके से अपनी पोजीशन के ऊपर रहेगी। अब ये स्टेप बाय स्टेप हम एक कंप्लीट एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम ई कॉमर्स साइट को डिस्कस करेंगे। आप समझ लें ये इनपुट मैकेनिज्म ही से हम रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे, लॉगिन पेज बनाएंगे और अपनी दूसरी चीजें इसमें डिजाइन करते जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल for next video.